दोहरा व्यवहार। कृतिका फटाफट रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में आ गई। आज उसे अविनाश के साथ मूवी देखने जाना था, इसलिए सास सुमित्रा जी और ननद कविता का खाना तैयार कर वो अपने कमरे में आई थी। देवर देवरानी मनीष और नेहा तो आज बाहर ही डिनर करके आने वाले थे। अविनाश उसके लिए खास अनारकली सूट लेकर आया था। आज उसी को पहनकर वो तैयार होने वाली थी। शादी के 8 साल बाद उसे सूट पहनने को मिलेगा, सोच सोच कर ही वो बहुत खुश हो रही थी, वरना तो वो हमेशा साड़ी में ही रही है। तैयार होने के बाद वो अपने आप को आईने में निहार ही रही थी कि बाहर से अविनाश की आवाज आई, कृतिका जल्दी चलो भाई, देर हो रही है। कृतिका फटाफट अपने कमरे के बाहर आई तो सुमित्रा जी ने उसे देखकर टोक दिया, अरे ये क्या बड़ी बहू, ये क्या पहना है तुमने, ये तो तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा है। ऐसे अनारकली सूट में तो सिर्फ छोटी बहू नेहा ही अच्छी लगती है। तुम्हें देखो और एक उसे देखो, कहाँ तुम्हारी काया और कहाँ मेरी छोटी बहू की मोहिनी काया। तुम कहाँ उसकी बराबरी कर रही हो। भूलो मत, अब तुम 2 बच्चों की माँ बन चुकी हो। कहते हुए सुमित्रा जी जोर से हंस दी। उनकी बात सुनकर कृतिका का चेहरा उतर गया, लेकिन ननद भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। आखिर वो भी बोली, क्या भाभी, आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं और आप अभी 10 महीने पहले आई छोटी भाभी से कंपटीशन कर रही हो। छोटे भाई भाभी का तो घूमना फिरना बनता है, लेकिन आपको इस उम्र में क्या शौक चढ़ा है जो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर बेपरवाह लोगों की तरह घूमने जा रहे हो। बुरा मत मानना, लेकिन गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम। लोग बातें बनाएंगे आपके बारे में। अरे बहू, कहाँ अपनी नाक कटवाने पर तुली हुई हो। एक बहू तो साड़ी में ही सुंदर लगती है, ऊपर से तुम अनारकली सूट पहन रही हो और बेवजह मूवी देखने में पैसे खर्च कर रही हो। अरे ये सब तो आजकल के चोंचले हैं, तुम कहाँ इन सब में पड़ रही हो। मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। सुमित्रा जी ने अपने मन की बात कह दी। ये बात अंदर आते हुए कृतिका के पति अविनाश ने सुन ली। अंदर आते ही वो बोला, क्या हुआ कृतिका, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। चलो भाई, देर हो रही है। उसे देखते ही उदास होकर कृतिका बोली, मैं साड़ी पहनकर आती हूँ। क्यों, सूट में क्या बुराई है। कोई रिश्तेदारी में थोड़ी ना जा रहे हैं, मूवी देखने ही तो जा रहे हैं। अच्छी तो लग रही हो। 2 बच्चों की माँ हो गई हो तो क्या हुआ, दूसरों की नजर से खुद को मत देखो। मुझे तुम अच्छी लग रही हो, बस यही काफी है। अब चलो भी। कहते हुए अविनाश ने एक बार सुमित्रा जी और कविता की तरफ देखा और कृतिका को लेकर रवाना हो गया। उन दोनों के जाने के बाद कविता सुमित्रा जी से बोली, ये क्या है मम्मी, ये बड़ी भाभी को इस उम्र में क्या शौक चढ़ाया है। 3 दिन की छुट्टी क्या पड़ी, अपने दोनों बच्चों को नानी के यहाँ भेजकर न्यूली मैरिड की तरह मूवी देखने चली गई और भैया भी उन्हीं का पक्ष ले रहा है। कविता की बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, बेटा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अभी नई बहू को देख देख कर इन लोगों का सिर आसमान में घूम रहा है, पर तू फिक्र मत कर, इन्हें जमीन पर लाना मुझे आता है। फिलहाल हम तो खाना खाते हैं। अभी दोनों माँ बेटी खाना खाकर उठी ही थीं कि इतने में मनीष और नेहा भी घर आ गए। उन दोनों को देखकर कविता बोली, अरे भैया भाभी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। आप लोग तो डिनर करके आने वाले थे ना। उसकी बात सुनकर नेहा गुस्से से मनीष की तरफ देखते हुए बोली, हाँ जाने वाले तो थे, लेकिन मनीष का पेट गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। बोल रहा है कि घर का ही खाना खाएगा, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, हाँ तो गलत थोड़ी ना कह रहा है। जब पेट गड़बड़ कर रहा है तो बाहर का खाना कहाँ हजम हो पाएगा। पर हम लोग अभी खाना खाकर उठे हैं, इसलिए खाना तो खत्म हो गया है। एक काम करो, तुम अपने लिए खाना बना लो। सुमित्रा जी की बात सुनकर नेहा चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, भाभी को फोन करके बोला तो था कि हमारे लिए भी खाना बना लेना, फिर हमारे लिए खाना नहीं बनाया क्या। क्या तुमने भाभी को खाना बनाने के लिए कहा था, फिर भी भाभी ने खाना नहीं बनाया। ये तो गलत बात है। कविता बीच में ही बोल पड़ी, अगर नहीं बनाया है तो अब बना देगी। मम्मी जी, मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का, आप प्लीज भाभी को बोल दीजिए ना। अरे वो कहाँ खाना बनाएगी, वो तो अपने पति के साथ मूवी देखने गई है। सुमित्रा जी ने हाथ नचाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नेहा जोर से हंस दी। हे भगवान, यहाँ हम लोगों के प्लान कैंसिल हो रहे हैं और भाभी भैया के साथ मूवी देखने गई हैं। इस उम्र में उन्हें ये सब सूझ रहा है, घोर कलयुग है। उसकी बात सुनकर मनीष बोला, नेहा, भाभी के बारे में बात करने से अच्छा है कि तुम खिचड़ी ही बना लो।
एक तो तुमने कितना लेट फोन किया था, तब तक तो शायद भाभी खाना बना भी चुकी होंगी, ऊपर से उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी। शायद उस समय तो वो भैया के साथ रवाना भी हो चुकी होंगी। अब बातें करने से अच्छा है कि जाकर खिचड़ी चढ़ा दो। हाँ हाँ, जा रही हूँ, अब तो खिचड़ी ही बनानी पड़ेगी। पर मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे नहीं खाना ये खिचड़ी विचड़ी। तमतमाती हुई नेहा रसोई में चली गई और कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी और वहीं किचन में खड़े खड़े अपने लिए पिज्जा भी ऑर्डर कर लिया। थोड़ी देर बाद खिचड़ी बनकर तैयार हो गई और पिज्जा भी आ गया। नेहा और मनीष ने अपना अपना खाना खाया और हॉल में सबके साथ आकर बैठ गए। रात को 9 बजे अविनाश और कृतिका घर लौटे। अविनाश तो सीधा अपने कमरे में चला गया, लेकिन कृतिका वहीं उन लोगों के साथ आकर बैठ गई। इतने में मनीष ने कहा, और भाभी कैसी रही आपकी मूवी? शादी के बाद पहली बार भैया के साथ मूवी देखने गई हो आप, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मनीष की बात सुनकर कृतिका मुस्कुरा दी। इतने में उसे सूट में देखकर नेहा तंज कसते हुए बोली, क्या भाभी, आप तो साड़ी में ही अच्छी लगती हो, ये क्या पहन लिया आपने? आप पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये तो दुबली पतली लड़कियों पर ही अच्छा लगता है। नेहा की बात सुनकर कृतिका बोली, कोई बात नहीं नेहा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो ना सही, पर मेरे पति को और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस वही काफी है। कहकर कृतिका वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे जाते देखकर मनीष बोला, नेहा सोच समझकर तो बोला करो, भाभी तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हैं। कहकर मनीष भी अपने कमरे में चला गया। उनके जाने के बाद नेहा सुमित्रा जी से बोली, देखा आपने मम्मी जी, भाभी के तो सुर ही बदलने लगे हैं। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, हाँ मुझे भी दिख रहा है छोटी बहू, आजकल बड़ी बहू के सुर बहुत बदलने लगे हैं, भूल गई है कि इस घर की बड़ी बहू है। खैर तुम फिक्र मत करो, मुझे उसे याद दिलाना अच्छे से आता है। कहकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह कृतिका उठकर अपने रोज के कामों में लग गई। नाश्ता तैयार हो गया तो सब लोग नाश्ता करने बैठे। रोज सबको नाश्ता खिलाकर खाने वाली कृतिका आज उन लोगों के साथ ही नाश्ता करने बैठ गई। ये देखकर सुमित्रा जी बोली, अरे बहू तुम कहाँ बैठ रही हो, हमें नाश्ता कौन परोसेगा? उनकी बात सुनकर कृतिका ने कहा, मम्मी जी मैं नाश्ता डोंगे में भरकर ले आई हूँ, जिसको जो चाहिए यहीं से ले लेगा, फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी का पारा चढ़ गया। देख रही हूँ आजकल तुम्हारे रंग ढंग बहुत बदलने लगे हैं, अपने आप को छोटी बहू के बराबर समझ रही हो। अरे वो तो बच्ची है इसलिए नाश्ता करने बैठ जाती है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, बहू की तरह रहो, लोगों को बातें बनाने का मौका मत दो। उनकी बात सुनकर कृतिका बोली, इसमें गलत क्या है मम्मी जी, जब मैं इस उम्र में घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी उम्र आपकी छोटी बहू से 1-2 साल कम ही थी, पर तब भी मैं आपके लिए छोटी तो नहीं थी, मुझे पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। आप ही ने ये नियम बनाए थे ना कि सबके खाने के बाद खाना है, ससुराल में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनना है, सबके उठने से पहले उठना है, सबके सोने के बाद ही सोना है, घर का सारा काम अपने हाथों से करना है, घर में कोई नौकर चाकर नहीं लगेगा। ये मूवी और होटल सब फालतू के चोंचले हैं, इनमें फालतू का पैसा खर्च नहीं करना है, तो अब छोटी बहू पर ये सब नियम लागू क्यों नहीं है? उनकी बात सुनकर सुमित्रा जी तुनकते हुए बोली, अरे वक्त के साथ इंसान को बदलाव भी करना पड़ता है। जब तुम शादी होकर आई थी तो तुम इस घर की इकलौती बहू थी, तो तुम्हें हमने अपने हिसाब से रखा, तो अब नई बहू तुम्हारे आने के 10 साल बाद इस घर में आई है, तो अभी भी क्या हम उसी ढर्रे पर चलेंगे, बदलाव नहीं करेंगे? सही कहा मम्मी आपने, वक्त के साथ बदलाव करना चाहिए, और आप अब बहू के लिए बदल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पर मम्मी कृतिका भी तो आपकी बहू है, अब 10 साल बाद उसके लिए भी तो बदलाव कीजिए, उसे तो अभी भी आप 10 साल पुरानी बहू की तरह देख रहे हैं। अविनाश ने बीच में ही कहा। इतने में मनीष भी बोला, हाँ मम्मी भैया सही कह रहे हैं, आपको 2 बहुएं हैं, दोनों से व्यवहार भी एक जैसा ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक को हर चीज में छूट मिले और दूसरी को सिर्फ जिम्मेदारी। कई बार ये छोटी छोटी बातें ही घर के 2 टुकड़े कर देती हैं। अब तो सुमित्रा जी बिल्कुल चुप हो गईं और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। जानती थी कि अविनाश गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन अब तो मनीष भी साथ दे रहा है। अगर नई बहू को इतनी छूट दी है तो बड़ी बहू के नियमों में भी अब ढील करनी ही पड़ेगी, अन्यथा घर में स्थिति असामान्य हो जाएगी। आखिर अपनी इज्जत अपने हाथ है,
कहीं छोटे बेटे की बात सच न हो जाए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।